का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स था। हाँ, तो ये बताइए ना कि इंटीग्रेटेड कोर्स में था, क्योंकि आईआईटीज ग्रेजुएशन नहीं कराती है। जी सॉरी सर, मेरा 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स था सर। पूछिए। हाँ, पूछते हैं, चलो करिए। ये आप स्टैटिस्टिक्स छोड़ करके आप क्यों आ रहे हैं इसमें? ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी क्यों ले लिए आप? क्योंकि कहीं ना कहीं सर मेरी जो पकड़ है ज्योग्राफी पे वो ज़्यादा अच्छी है सर। और दूसरी बात ये भी है कि ज्योग्राफी में मुझे शुरू से इंटरेस्ट रहा भी है सर। तो मुझे लगा कि अगर इस पे एग्जाम देने से आगे ग्राउंड पे काम आएगा मुझे। तो ज्योग्राफी की पढ़ाई ऑनर्स ये ग्रेजुएशन नहीं होती है? होती है सर। तो आपने उस समय क्यों नहीं लिया ज्योग्राफी? क्योंकि सर आईआईटी में ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं होती है सर, इसीलिए। तो नहीं तो फिर आपने तो किसी दूसरे स्टूडेंट का तो ये कर दिया, फिर आउट कर दिया वहाँ पे जाकर कोर्स करके। एक्चुअली नहीं सर, क्योंकि मैंने ऑनर्स मैंने स्टैट्स से मैंने किया है और इसके मैं ज्योग्राफी में दे रहा हूँ यहाँ सर। तो कहीं ना कहीं मेरे पास 2 सब्जेक्ट का मेरे पास वो एक्सपर्टीज आ गया सर। तो मैं ग्राउंड पे मैं स्टैट्स का भी यूज़ कर सकता हूँ और ज्योग्राफी का भी यूज़ करके उसको वहाँ पे और ज़्यादा काम आ सकता हूँ मैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? क्या सर? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं याद है? नहीं सर। कौन कौन से होते हैं मेजर, ये पता है ना? सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने कौन कौन से होते हैं? अच्छा, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सर मुझे स्टैट्स का यार कुछ याद नहीं है एक्चुअली सर। अच्छा, मीडियन पता है? हाँ, मीन मीडियम पता है सर। बताइए। पता है मीन तो जैसे हम हर बार जीते एक सीरीज होता है यहाँ पे, सीरीज का जो समेसन का जो एवरेज होता है उसको मीन बोलते हैं। मीडियन हुआ कि जितना हमारे पास डाटा है उसको सेंटीमीटर उसको अरेंज करने के बाद जिसको मिड सीरीज कहने का मतलब एक पैटर्न फॉलो करना है। ओके। तो क्या सीरीज को हम ऐड करते हैं या फिर नंबर्स या वेरिएबल्स को ऐड करते हैं? सीरीज आपने कहा, आपको ये पता है कि 1 2 3 4 एक सीरीज है। जी सर। या स्क्वायर रखते जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3, ये एक सीरीज बनेगा। ओके। तो क्या इसका सम करते हैं? नहीं सर, उसका जो वेरिएबल्स होते हैं, नंबर जो वैल्यू है उसको तो आप डेफिनेशन सही से बताइए, मीन का डेफिनेशन क्या होगा? सर एक लिस्ट में जितने भी नंबर्स या वेरिएबल होते हैं उनका समेसन का जो एवरेज होता है उसको मीन बोलते हैं। ठीक है। आप ये बताइए कि आप बताएं कि ज्योग्राफी और स्टैट का यूज करेंगे, आपका पहला चॉइस क्या है जॉब में सर? हाँ सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सर। उसमें कैसे यूज कीजिएगा उसको? सर क्योंकि सर हर एक एरिया का अपना एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है सर, अपना डेमोग्राफी होता है, उसका अपना इकोनॉमी भी होता है सर। एक ब्लॉक में डिफरेंट डेमोग्राफिक, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, ये सब हो जाएंगे एक अनुमंडल में। जैसे एक अनुमंडल में सर उसका एक स्पेसिफिक डेमोग्राफी होगा ना सर। तो जैसा उसका डेमोग्राफी होगा, उसका इकोनॉमी जैसा होगा, उसी हिसाब से वैसे पॉलिसीज़ को अप्लाई करना अच्छा होता है। तो ज्योग्राफी पढ़ने से ये बात है मुझे ये हुआ है कि हाँ कि ये सब मैं उसका अप्लाई कर सकता हूँ वहाँ पे मैं। क्या अप्लाई कीजिएगा ज्योग्राफी, हमको भी बताइए। ज्योग्राफी पढ़ के आप क्या अप्लाई कीजिएगा? आपको सपोज दैट बिहार के किसी जिला में आपकी नियुक्ति हो जाए, जी सर, है ना, क्या ज्योग्राफी का एडवांटेज मिलेगा? जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जिला में मेरा नियुक्ति मेरा होता है सर, तो वो जिला मतलब कि उसका फिजिकल, उसका भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका है, उसका डेमोग्राफी क्या है, वहाँ की अच्छा। वहाँ की जरूरतें जैसे क्या है, तो उस हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे इस वक्त हम कौन सी पॉलिसी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे अच्छे से मतलब मोर प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं वहाँ पे। आपका काम है केवल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। जी सर। पॉलिसी बनाना नहीं। जी सर। है ना, पॉलिसी बनाना नहीं, तो फिर आप कैसे अप्लाई कीजिएगा? आपको इम्प्लीमेंटेशन को अप्लाई करना है ना, इम्प्लीमेंटेशन को एक्सक्यूट करना है जी। उसमें ज्योग्राफी का क्या रोल होगा? सॉरी सर, अभी जिसका अच्छा, पेपर कौन कौन से पढ़े आप स्टैट्स के इंटीग्रेटेड कोर्स में? पेपर्स के नाम बता दो। कितने सेमेस्टर पढ़ाई हुआ? क्या सर? कितने सेमेस्टर चला कोर्स? 10 सेमेस्टर सर। 10 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर का 2-2 पेपर बता दो। सर पहला सेमेस्टर में सर जो हमारा जो पहला साल था सर, उसमें जो बेसिक इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी, मतलब हर सब्जेक्ट स्टैट्स का ही सिर्फ पेपर पूछ रहे हैं। तो सर पहले साल में सर स्टैट्स हमने कुछ नहीं पढ़ा है। दूसरे साल में सर जो दूसरा सेमेस्टर था उसमें एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी था वहाँ पे, बस एक वही था। फिर चौथे सेमेस्टर में एक वो था स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस था वहाँ पे। फिर उसके बाद एक और सब्जेक्ट था डिजाइन एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे। फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ा हमने पढ़ा वहाँ पे। और फिर हमने वो पढ़ा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्या होता है? क्या सर? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग उसमें सर हम एक ब्लॉक को एक छोटे छोटे स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं उसको। किस तरह के स्ट्रेटा? हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस?
व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन? एक्चुअली याद बिल्कुल भी नहीं है सर। रैंडम सैम्पलिंग बताइए। रैंडम सर जैसे हमने एक ब्लॉक लिए वहाँ पे, तो हमें अगर वहाँ सैम्पलिंग मतलब हमें अब ब्लॉक मत बोलिए, इसको बोले सैम्पलिंग फ्रेम। ओके आप स्टैट से एमएससी किए हो इंटीग्रेटेड कोर्स में, तो आप उसको ब्लॉक मत बोलिए, आपका प्लॉट नहीं दिया गया, आप सैम्पलिंग फ्रेम बोलिए, सैम्पलिंग यूनिट बोलिए, सैंपल साइज बोल सकते हैं जी। बताइए। तो हमें जो भी सर सैम्पलिंग फ्रेम हमें मिलता है वहाँ पे, हम उसका हर एक घर में जाकर डाटा तो नहीं ले सकते वहाँ पे, तो हम लोग रैंडमली एक सैंपल चुनते हैं और उसी हिसाब से उसका डाटा लेकर उसको स्टडी करके। अच्छा, पेड़ काटना है जंगल का, कौन सा सैम्पलिंग लगेगा? क्या? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हाँ हाँ कौन सा सैम्पलिंग लगेगा? कि लगेगा कि कोई सैम्पलिंग की नहीं लगेगा, ऐसे जाके काट देंगे? सर जैसे हमें पेड़ काटना है वो तो वहाँ पे वो सैंपल तो का जाके कटवा देंगे इसे, नहीं मतलब कि उस वहाँ पे पेड़ काटने उसमें सैंपलिंग की जब कहाँ पड़ता है सर एक्चुअली। अच्छा, मान लो पेड़ कटवा दिए, पेड़ निकालोगे कैसे? काट के बाहर निकालना होगा, कैसे निकालोगे? मान लो तुमको रोड कंस्ट्रक्ट करना है पेड़ बीचों बीच जंगल के, पेड़ कटिंग कराते चले गए, निकालने की प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? क्या करोगे? उसे लॉट पड़ा रह जाएगा ऐसे ही रोड पे। इसलिए सैम्पलिंग का नीड है वहाँ पे। चूज करते हैं रैंडम सैंपल से, हर 10वां हर 12वां या कोटा सैम्पलिंग लगा लेते हैं कि हम हर 10वां पेड़ काटेंगे, पहले उसको निकाल लेंगे, फिर अगला पेड़ काटेंगे। तो इससे प्रॉफिट क्या होगा? निकालने में आसानी हो जाएगी, पेड़ निकल जाएंगे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और जो तुम कह रहे हो कि वहाँ सैम्पलिंग की नीड नहीं पड़ती है, तो फिर से वहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको तब सैम्पलिंग। अच्छा, MLE क्या होता है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट। मुझे बिल्कुल याद नहीं है सर एक्चुअली। स्टैट्स का जो भी पढ़ा था मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, तो उसका मुझे ज़्यादा कुछ याद के लिए याद है मुझे है ही नहीं एक्चुअली सर। चल इनका समराइज करिए। आपको अपना थोड़ा विषय जो है ना उस पर पकड़ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्टैट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बहुत ही एलिमेंट्री, 2 एलिमेंट्री क्वेश्चंस, एंड यू आर नॉट इन आपके पास पोजीशन